एस.सी. वर्मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल 6. फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैविंग अ 25 diopter lens as the objective, a 5 diopter lens as the eyepiece, and the separation 30 cm between the two lenses. The least distance for clear vision is 25 cm. तो अब ये जो न्यूमेरिकल होगा वो सिंपल माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला इंस्ट्रूमेंट हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा. अब इस सेकेंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वर्जिंग लेंसेज होगी. जो लेंस ऑब्जेक्टिव के साइड में होगी उसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस आई के साइड में होगी उसे कहेंगे आई लेंस. और ये ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होगा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कम होगी, आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी. और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्टिव और आई लेंस इसे कहेंगे हम लेंथ ऑफ ट्यूब. वो दी हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में से 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब यहाँ पे ये जो पहली ऑब्जेक्टिव लेंस होगी उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे. इस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के आगे रखेंगे क्योंकि फोकल लेंथ के विदिन होगा तो उसकी वर्चुअल इमेज मिलेगी. तो उसे फोकल लेंथ के स्लाइटली ज्यादा डिस्टेंस पर रखेंगे तो उसकी इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी. तो ये लेंस में हमने देखा है कि इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी. और किस तरह से बनती है उसके दो रेस से उसे ट्रेस किया है. यहाँ पे उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी. तो आई पीस ये मूवेबल होगा तो उसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये इमेज जो इसने बनाई ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. और इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे इसकी पोजीशन कि ये अब इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये ऑब्जेक्ट इसके फोकल लेंथ के अंदर होगा, विद इन फोकल लेंथ होगा. तो उसके कारण यहाँ पे उसकी इन्वर्टेड इस इमेज इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव यहाँ पे इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलेगी. तो हमें क्वेश्चन में कहा कि और उसका नियर पॉइंट, अब नियर पॉइंट दिया है 25 सेंटीमीटर. ये जो ऑब्जेक्टिव होगी उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है. इसकी पावर दी है 25 डायोप्टर. पावर क्या होता है फोकल का इनवर्स, मतलब F इज इक्वल टू 1/P. अब उसे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो उसे सेंटीमीटर में करके तो 100/P. और P कितना दिया है 25. तो ये 25 से डिवाइड करेंगे तो ये फोकल लेंथ यहाँ पे आएगी, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आएगी 4 सेंटीमीटर. उसी तरह से यहाँ पे पावर दिए 5 डायोप्टर. तो फोकल लेंथ क्या होती है फोकल लेंथ 1/P. सेंटीमीटर में करना है तो 100/P. और P की वैल्यू दी है 5, मतलब इसकी फोकल लेंथ आएगी 20 सेंटीमीटर. इसकी फोकल लेंथ आएगी 20 सेंटीमीटर. अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है और मैक्सिमम. तो एक लेंस होती है तो उसका मैग्निफिकेशन हमें देखा है. अब यहाँ पे दो लेंसेस होगी तो पूरे सिस्टम का मैग्निफिकेशन मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जो आएगा वो दो लेंसेस के कारण आएगा. मतलब ये पूरा मैग्निफिकेशन जो होगा मैग्नीफाइंग पावर वो मैग्निफिकेशन ड्यू टू फर्स्ट लेंस मतलब ये ऑब्जेक्टिव, और मैग्निफिकेशन ड्यू टू सेकेंड लेंस मतलब आई लेंस और ये ऑब्जेक्टिव. इनके कारण ये दोनों का प्रोडक्ट होगा इफेक्टिव मैग्निफिकेशन ऑफ द सिस्टम. मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होगा M ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्निफिकेशन ड्यू टू द आई लेंस. अब एक कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका मैग्निफिकेशन हमें पता है कि V/U होता है. तो इसका मैग्निफिकेशन V मतलब ये इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस का और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस का, यह आएगा V/U. और मैग्निफिकेशन, अब ये जो लेंस होगी आई लेंस वो एक्ट करेगी एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. अब सिंपल माइक्रोस्कोप के कारण जो मैग्निफिकेशन होता है हमने देखा है कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे मिलती है तो होता है D/F. और अगर इमेज नियर पॉइंट पे बनती है या लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है तब उसका मैग्निफिकेशन होता है 1 + D/F. अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने न्यूमेरिकल सेकेंड में डिस्कस किया हुआ है. तो न्यूमेरिकल सेकेंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि इसका मैग्निफिकेशन अगर इमेज नियर पॉइंट पे बनती है तो हमें ये D दिया हुआ है, नियर पॉइंट दिया हुआ है, तो वहां पे अगर बनती है तो ये मैग्निफिकेशन ये आएगा. और क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है. तो
ये जो होता है ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है। दूसरा जो होता है अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो वो ये होता है, मतलब इसमें 1 की टर्म ज्यादा ऐड है। तो हमें ये फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन पावर मैक्सिमम फाइंड करने मतलब हमें ये फाइंड करना है। अब ये फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस वो हमने दी हुई है 20 सेंटीमीटर आ गई, डी 25 है, मतलब ये वी नॉट और यू नॉट की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। वी नॉट मतलब इस ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज का जो काम कर रहा है डिस्टेंस, और यू नॉट मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो, ये दो टर्म्स हमें फाइंड करेंगे तो हमें मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम मिल जाएगी। अब हमें ये देखना है कि ये वी नॉट और यू नॉट कैसे फाइंड करना है। तो हमें ये जो आई लेंस होगी वहां से इमेज कहाँ पे बन रही है ये दिया हुआ है, हमें नियर पॉइंट दिया हुआ है कि वो 25 सेंटीमीटर, मतलब इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी वो दिया हुआ है। इसका फोकल लेंथ अगर हमें पता है तो हम इसे यहाँ पे इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये यू ई ये फाइंड कर सकते हैं। और ये टर्म जब मिलेगी हमें तो ये टोटल लेंथ जो होगी 30 सेंटीमीटर ट्यूब लेंथ की, उससे ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगा जो कि है वी नॉट। तो ये यहाँ से वी नॉट मिलेगा। अब इसका फोकल लेंथ भी पता है तो यू नॉट भी मिल जाएगा। तो हमें पहले लेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा, लेंस इक्वेशन फॉर आई लेंस, फॉर आई लेंस। तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस आई लेंस के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू है 20, तो ये 1/20 इज इक्वल टू इसकी इमेज कहाँ पे बन रही 25 पर, और वो लेफ्ट साइड में से माइनस लिखेंगे, माइनस 1/, ये ऑब्जेक्ट यू ई जो कि हमें फाइंड करना है। तो ये आएगा, ये फाइंड करना है तो इसे इस साइड में ले लेते तो ये आएगा 1/u ई इज इक्वल टू ये माइनस 1/25, इसे इस साइड में लेते तो वो बनेगा माइनस 1/20। तो ये 1/u ई इज इक्वल टू ये माइनस यहाँ पे तो ये -20 और ये -25 डिवाइडेड बाय ये 500, तो ये बनेगा 1/u ई इज इक्वल टू ये 45/500। ये आएगा u ई इज इक्वल टू ये -500/45, तो 5 9 और ये 5 ये आएगा 100, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे जो एक्ट हो रहा है, ये यू ई डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये माइनस मतलब लेफ्ट साइड में, और 100/9 सेंटीमीटर। तो ये आ गई यू ई की वैल्यू। अब हमें ये यू ई हमने फाइंड कर दिया, हमें एक्चुअली वी नॉट फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये टोटल लेंथ जो होगी ट्यूब लेंथ उसमें से ए माइनस करेंगे तो वी नॉट मिलेगा। तो यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू आएगा एल माइनस यू ई। तो एल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, माइनस हमें यू ई मिल गया है 100/9, ये मैग्नीट्यूड होगा। ये माइनस साइन तो सिर्फ इसलिए आया कि वो लेफ्ट साइड में होगा, अगर यहाँ पे माइनस साइन लिख देते तो वो प्लस ही आ जाता। तो ये वी नॉट इज इक्वल टू ये आएगा 270 माइनस 100/9, मतलब वी नॉट आ रहा है इसमें से माइनस गया तो 170/9 सेंटीमीटर। तो वी नॉट ये मिल गया, इसकी फोकल लेंथ पता है तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेंस इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, लेंस इक्वेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव। तो मतलब ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करना है। तो इसकी फोकल लेंथ 1/ हमने फाइंड की है यहाँ पे, ये 4 पावर दिया था और वो फोकल लेंथ 4 फाइंड की है, इज इक्वल टू 1/v नॉट। वो वी नॉट यहाँ पे राइट साइड में होगा तो इसे पॉजिटिव ले लेंगे, तो वी नॉट पॉजिटिव, और जो इसकी वैल्यू आ गई इतनी 170/9 माइनस 1/u नॉट, यू नॉट वही फाइंड करना है। अब यहाँ पे साइन दे दिया तो हमें आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये यू नॉट। तो ये आएगा ए माइनस माइनस प्लस, तो इसे इस साइड में भेज देंगे तो 1/a यू नॉट इज इक्वल टू, ये इस साइड में भेज देते तो 1/4, ये माइनस ये टर्म
कि जो ऊपर लाइन चला जाएगा और ये नीचे 170 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करना है तो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो और ये 4 और यू नॉट का डिफरेंस समझने के लिए से 4 को इस तरह से लिखते हैं। तो अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 170 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 1/u0 इज इक्वल टू ये 170 माइनस 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 17 4 जा ये इसी तरह से लिखते हैं ताकि कैंसिल होगा। अब तो ये 1/u0 हमें 1/u0 ही चाहिए इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन को 1 कहते हैं, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, तो ये v0 चाहिए और 1/u0 ही चाहिए। तो 1/u0 ये कितना आएगा, इनकी सब्ट्रैक्शन आएगी, ये 4 1 लिया यहाँ पे 4 5 6 7 3 है और ये 1/170 इंटू 4। इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं वो कर रहे क्योंकि यहाँ पे वो कट होगा। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम वो v0 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमें 170/9 और ये 1/u0 ये वैल्यू 1/u0 इतनी 134 डिवाइडेड बाय 170 इंटू 4 और इंटू ये 1 यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस डी की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय एफ ई, और एफ ई की वैल्यू फोकल लेंथ और आई लेंस, तो वो हमने यहाँ पे 20, तो ये 170 कैंसल और 4 इसे डिवाइड करेगा तो 4 ये 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 और ये 7 जा, तो ये मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ये 67 डिवाइडेड बाय 9 ये 2 और ये यहाँ पे आएगा 20 और ये 45 डिवाइडेड बाय 29 5 जा और ये 5 4 जा ये आएगा। मतलब ये मैग्नीफाइंग पावर कितने आ रही 67 यहाँ पे और ये नीचे 8, तो 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू 8 जा 64 3 बचे डेसिमल 30, तो 8 3 जा 24 फिर 6 बचेंगे 60 8 7 जा 56, मतलब ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम ये आएगी 8.4।